हाय गाइज, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोस। आई एम रियली वेरी श्योर कि आपको बहुत हेल्प होने वाली है। सो फाइनली बहुत सारे लोग इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे। बहुत लोगों को पता चल गया ऑलरेडी कि एसबीआई क्लर्क 2022 का नोटिफिकेशन आ चुके हैं। यस, द रजिस्ट्रेशन आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे टू 27th। तो बहुत ध्यान से फॉर्म भरना, ठीक है, और सारी चीजों का ध्यान रखना। और हम पूरी स्ट्रैटेजीज वगैरह के बारे में बात करेंगे, कैसे करना है। अभी फटाफट से नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तो 5008 वैकेंसीज आई हैं। कुछ कुछ स्टेट्स में काफी अच्छी वैकेंसीज आई हैं, कुछ स्टेट्स में आई नहीं है। तो वो आई नो थोड़ा सा एक पॉइंट है जो खराब लगेगा लोगों को, लेकिन फिर भी जहां हमें उम्मीद ही नहीं थी कि नोटिफिकेशन आएगा, भी इतना डिले हो गया, फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। तो उस चीज की होप, बस पॉजिटिव चीज देखो आप लोग, बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। बस अब नोटिफिकेशंस इतने सारे हैं आपके पास, पूरे एग्जाम्स लाइंड अप हैं आपके पास। मेंस आ रहे हैं आरआरबीज के, फिर आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स आएगा, उसके बाद आपके पास आईबीपीएस क्लर्क है, और अब आपके पास एसबीआई क्लर्क भी है। तो हमारे पास इतने सारे एग्जामिनेशन है, और ये एक नया एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन फिर से आ गया है। तो अब जरूरत है आपको कि आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। एग्जाम का पैटर्न आपको समझ में आएगा, लेवल समझ में आएगा। और अगर आपको आगे और जाना है तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी किस तरह का पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या नंबर होते हैं। लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। तो एक बार एक फ्री मॉक टेस्ट आप जरूर देना, अपने आप को एनालाइज करना कि आज आप कहाँ पे हो, और उसकी परसेंटाइल चेक करना कि आप पूरे लोगों में कहाँ स्टैंड करते हो। और उसके बाद प्रैक्टिस के बाद आप कैसे कैसे इंप्रूव कर रहे हो, वो ट्रैक आपकी प्रोग्रेस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक मॉक टेस्ट जरूर देना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फटाफट से बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत लोगों को सबसे पहले यही डाउट होता है कि अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपका जो रिजल्ट है वो 30 नवंबर 2022 से पहले आ जाए, तो आप एलिजिबल होंगे एक फॉर्म भरने के लिए। 20 to 28 एज होती है, और 750 जो है एप्लीकेशन फीस होती है, ठीक है। बाकी रिलैक्सेशंस हैं वो आप लोग देख लीजिए। नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से वो नोटिफिकेशन देख लीजिए सारे। आई हैव अ सजेशन, अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना, एक बार उसको गो थ्रू जरूर करिए। ये नहीं सिर्फ कि आपने सुन लिया देख लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करने वाले हैं, एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिए क्या चेंजेस हैं। जैसे कि बहुत लोग ना पहले गलती कर देते हैं कि डिक्लेरेशन कुछ कुछ और लिख देंगे जो पुराना होगा। एक बार नोटिफिकेशन में जाकर देखिए, आपको डिक्लेरेशन भी वहीं मिल जाएगा। आई थिंक 6th पेज नंबर या 5th पेज नंबर डिक्लेरेशन दिया हुआ है, वहां पे वो डिक्लेरेशन आप जाकर देख लीजिए। उसी फॉर्मेट में सब चीजें अप्लाई करना, ठीक है। गलती मत करना, फिर 750 फीस होती है, फिर हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम दोबारा अप्लाई कर रहे होते हैं। और एक चीज का बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वो ये कि क्लरिकल एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें इंटर स्टेट और इंटर सर्कल ट्रांसफर्स नहीं होते हैं आप, ठीक है। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप सही स्टेट से अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि फिर आपने एक जगह से अप्लाई कर दिया फिर जिंदगी भर आप उधर ही रहोगे, ठीक है। तो ये चीज मत करना, ऐसी ही स्टेट से अप्लाई करना जहां आपको है कि हाँ आप वहां रह सकते हो। और आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है नवंबर में स्केड्यूल्ड है, टेंटेटिव मंथ बता दिया है, डेट्स अभी नहीं आए हैं। और आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होगा या तो वो आपका एंड ऑफ दिसंबर में होगा या फिर जनवरी 2023 में होगा, और उसके बाद आपके रिजल्ट आएंगे, ठीक है। पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है जैसे आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ का पैटर्न है, बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न है। आपको में एक प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। प्रीलिम्स में आपको रीजनिंग देखने को मिलता है, मैथ्स देखने को मिलता है, इंग्लिश देखने को मिलता है, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का होता है। और वहीं बात करते हैं मेंस की, तो बस जनरल अवेयरनेस है वो ऐड हो जाता है, वो वहां पे 50 मार्क्स का आता है। आपका इंग्लिश 40 मार्क्स का आता है, और जो रीजनिंग है वो 60 का आता है, और मैथ्स आपका 50 मार्क्स का आता है। टोटल 200 मार्क्स का होता है, और 2 घंटे 40 मिनट का आपके पास टाइम होता है। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। पैटर्न आपको पता है, बहुत सारे वीडियोस है जिसमें मैंने आपको बताया कैसे करना है। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि मैंने कैसे आईबीपीएस पीओ क्लियर किया, तो उसमें पूरी डिटेल स्ट्रैटेजीज मैंने बताई है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, वो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है। सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक टू डू लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो जाके पढ़ो। अभी पहले मैंने एक मेंस की वीडियो जस्ट इससे पहले अपलोड करी है, अगर आपने नहीं देखी है वो देख लेना। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको शुरू करना है तैयारी की, कैसे आपको करनी है, क्या चीजें आपको करनी है, तो बहुत सारी वीडियोस हैं जो हमारे पास है। फिर भी एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो एसबीआई क्लर्क के लिए मैं अपलोड करूंगी। तब तक के लिए आप बस पढ़ते रहिए और मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट बेस्ट सोल्यूशन होता है किसी भी एग्जाम को टारगेट करने के लिए, तो मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। चलिए फिर मैं आपको मिलूंगी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन बाय बाय।